वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है टाइफून काजिकी। देखो, ये टाइफून काजिकी जो है वो वियतनाम में ये टाइफून आया था और इसने बहुत ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्शन किया है। तो लेट्स नो अबाउट दिस टाइफून। तो वियतनाम कहाँ पे है? इस मैप में आप देख सकते हो, दिस इज वियतनाम। ये वाला जो एरिया है, दिस इज द वियतनाम कंट्री। देखो, वियतनाम कंट्री के आसपास की और कौन सी कंट्रीज है? ये है थाईलैंड, दिस इज लाओस, ये है कंबोडिया और चाइना। ये इसके एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर्स पाई जाती हैं, एक तो मेकोंग एंड रेड रिवर। दिस इज वियतनाम। ये है रेड रिवर डेल्टा, ये है यहाँ पे रेड रिवर आ रही है। और दूसरा इसका जो साउथ है वहां पे मेकोंग डेल्टा आप देख सकते हो, दिस इज मेकोंग रिवर जो यहाँ पे की डेल्टा बना रही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सो लेट्स नो अबाउट दिस टाइफून काजिकी। अब ये जो टाइफून काजिकी है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये फिलीपाइंस से शुरुआत हुआ था। दिस इज द फिलीपाइंस, इस रीजन में ये बनता है और यहाँ से फिर ये वियतनाम में पहुंचता है और वहां पे बहुत ज्यादा ये डिस्ट्रक्शन करता है। वियतनाम और चाइना में भी ये डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, इसको कैटेगरी 2 में रखा गया है साफिर सिम्पसन स्केल के। अब जो ये टाइफून्स होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? जो साइक्लोन्स ट्रॉपिकल एरियाज में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में जो आते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच में जो ये टाइफून्स आते हैं इसके आसपास में, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये साइक्लोन्स होते क्या है? देखो, साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास जो कि बनते हैं लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। जब एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर की सिचुएशन बन हो जाती है तो तभी ये साइक्लोन्स बनते हैं। इनकी लोकेशन के हिसाब से दो तरीके के साइक्लोन्स होते हैं, एक तो टेम्परेट साइक्लोन और दूसरे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये इस मैप में आप देख सकते हो, दीज आर द टेम्परेट साइक्लोन। ये टेम्परेट रीजन में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेम्परेट रीजन में जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिक्स, जो इक्वेटर के आसपास में बनता है। अब इनके नेम भी अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आसपास में बन रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं हरिकेन। इंडियन ओशन के पास में जो बन रहे हैं इन्हें हम कहते हैं साइक्लोन। और जो चाइना सी में बन रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं टाइफून। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? काजी की टाइफून की। तो बिकॉज ये इस एरिया में डेवलप हुआ है, चाइना सी के आसपास, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं टाइफून। सो नाउ, कंडीशंस फेवरेबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन। देखो, अब कुछ कंडीशंस जरूरी होती हैं जिसके फुलफिलमेंट के बाद ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। तो उसमें पहली कंडीशन है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर। एक लो प्रेशर एरिया सबसे पहले जनरेट होना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। दूसरी कंडीशन है कि जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है, जो सी में पानी का जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का, वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसी से साइक्लोनिक वॉर्टेक्स बनेगा इस तरीके का। तो हम देखते हैं तीनों कंडीशंस को। नंबर 1 कंडीशन है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। देखो, लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर किसकी वजह से होता है? एयर की वजह से प्रेशर होता है, क्योंकि एयर जो है उसका एक मास है, उसमें क्या है? वेट है। और उस वेट की वजह से ही वो प्रेशर डालती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। तो जहाँ पे ज्यादा एयर होगा वहां पे ज्यादा प्रेशर होगा। अब होगा क्या कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब गर्मियों में क्या होगा कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो एयर है वो वार्म हो जाती है। और अगर वो वार्म होती है इट मीन्स कि वो हल्की हो जाएगी। और जब वो हल्की या लाइट वेट उसका हो जाता है तो वो ऊपर उठ जाती है। राइजिंग एयर, एयर जो कि ग्राउंड लेवल पे थी वो ऊपर उठ गई। तो यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो एयर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि एयर तो यहाँ पे है नहीं, अब बहुत कम एयर बची है, एयर पूरी ऊपर आ गई। ठीक, तो यहाँ पे जनरेट हो जाता है एक लो प्रेशर एरिया। जैसे कि इंडिया के मैप में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इस एरिया में जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है, तो पूरी एयर क्या हो जाएगी? एयर ऊपर उड़ जाएगी गर्म होके, और नीचे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। तब होता क्या है कि जो लो प्रेशर एरिया है, अब कहीं पे भी किसी भी जगह पे स्पेस अगर बनता है, स्पेस मतलब खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह आ गई, तो अब आसपास के रीजन से जो एयर है उस स्पेस को फिल करने के लिए आने लगती है ग्राउंड लेवल पे। तो इस एरिया में जब लो प्रेशर जनरेट हो गया तो दूसरी जगह से जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, वो एयर यहाँ पे आएगा, उसका मूवमेंट इस तरफ होगा उस एरिया को फिल करने के लिए। तो इस तरीके से जो
एयर है उसका मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब अगर कोई भी एयर, सपोज यहाँ पे हाई प्रेशर है, अब यहाँ से लो प्रेशर की तरफ को पूरा का पूरा विंड मूव कर रहा है, और वो ओशन से होते हुए जा रहा है या फिर किसी भी वाटर बॉडी से होते हुए जा रहा है, तो अपने साथ वो बहुत सारा मॉइस्चर भी लेके जाएगा। ठीक है, तो वो पहली कंडीशन होती है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, कि एक लो प्रेशर वाली एरिया क्रिएट होनी चाहिए। तो लो प्रेशर कब क्रिएट होगा? समर सीजन में, जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। फिर दूसरी कंडीशन है कि जो सी का टेम्परेचर है, इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, मतलब पानी गर्म होना चाहिए। अब कोई भी एयर है, ठीक है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर कब लेके जाएगा? जब पानी गर्म होगा, और पानी 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा, तो ही वो वेपराइज होगा, वो वेपर फॉर्म में आएगा, और उस पूरे एयर मास में जो मूव कर रहा है उस एयर मास में वो आ जाएगा वो पानी। तो दैट्स वाई जो एयर है वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाएगा, जो कि एक कंडीशन है स्टॉर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो दैट्स वाई जो वाटर है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। नाउ कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर रिलीजेस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। देखो होता क्या है, अब ये क्या है, हमारा ओशन है, दिस इज ओशन। अब इसमें पानी गर्म होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, धीरे धीरे पानी गर्म होने लगता है, और पानी जो है वो वाटर से यानी कि लिक्विड फॉर्म से वो वेपर फॉर्म में आता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में आता है। तो ये जो गैसियस फॉर्म है उसमें हीट रिजर्व होती है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। देखो इसको समझते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता क्या है। देखो दिस इज वाटर, वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी को आप जब गर्म करोगे, ठीक है, जब आप उसको हीट कर रहे हो, तो उसमें एनर्जी स्टोर होते जाती है, वो एनर्जी उसमें स्टोर होते रहेगी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वेपर में या गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जब हम वाटर को हम वार्म करते हैं, इसको हम हीट देते हैं, तो ये हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर होते रहती है। ठीक है, अब जब इसमें इनफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा तो ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। इट मीन्स कि वो एनर्जी ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है। अब इसको वापस अगर लिक्विड फॉर्म में आना है, जो वेपर है उससे वापस इसको पानी बनना है, तो ये एनर्जी को बाहर निकलना पड़ेगा। ये एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो ये वापस से पानी बन जाएगा। तो इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हम इसे कहते हैं। ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जब बाहर निकल जाता है, उसके बाद ये जो वेपर है वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्योंकि जो वाटर है, जो ओशन का जो पानी है वो गर्म होता है, जो हीट है वो उसमें स्टोर होते रहती है, और फिर वो धीरे धीरे लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये जो वाटर है वो ऊपर जाते रहता है, इसमें क्लाउड बनते रहते हैं। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाता है और इसमें क्लाउड बनते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। ये जो गैस है, गैस वापस से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी से क्लाउड बनते हैं। क्लाउड क्या है? वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं उसी को हम क्लाउड कहते हैं। इसका मतलब कि जो गैसियस फॉर्म में जो था, जो वेपर था, वो यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इट मीन्स कि इसमें से पहले एनर्जी रिलीज हुई, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई। तो इससे इसको एनर्जी मिलती है, और ये और ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट मिलता है, और ये और ऊपर ऑल्टीट्यूड पे मूव करता है। तो दैट्स वाई इसको ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज इंपॉर्टेंट। देन थर्ड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। देखो इनफ कोरियोलिस फोर्स भी होना चाहिए। ये जो रोटेशन इसमें आपको दिख रहा है, ये जो साइक्लोनिक वॉर्टेक्स जो ये बनता है, ये क्यों बनता है? ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से बनता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? देखो हमारा जो पूरा अर्थ है उसमें अलग अलग प्रेशर सिस्टम है, हाई प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम। तो सपोज ये है हाई प्रेशर जोन और ये है लो प्रेशर, तो विंड का मूवमेंट सीधे सीधे ऐसे होगा, लेकिन हमारा जो अर्थ है वो घूमते रहता है, उसमें रोटेशन होते रहता है 24 आवर्स। 24 आवर्स में अर्थ पूरी घूम जाती है। इसका मतलब कि ये जो लो प्रेशर जोन है ये भी घूमेगा। पहले ये यहाँ पे था, थोड़ी देर के बाद में, कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। हाई प्रेशर एरिया से जो विंड जा रहे थे इस लो प्रेशर में, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि उनको जाना कहाँ है? उनको तो लो प्रेशर एरिया में जाना है। अब लो प्रेशर एरिया अगर यहाँ पे आ गया तो वो विंड भी इसी साइड जाएंगे, तो उनकी डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होते जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं।
ये नॉर्थ में भी यही होगा और साउथ में भी यही होगा। ये हाई प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। तो विंड को ऐसे आना था, लेकिन वो धीरे धीरे अर्थ के मूवमेंट की वजह से ये भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जहां जहां लो प्रेशर जाते रहेगा, मूव करते रहेगा, वहीं वहीं पे ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज होते रहेगी। इसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। बिकॉज जो विंड है, लो प्रेशर की तरफ विंड आ रही है अलग अलग जगह से, तो उनका भी डायरेक्शन चेंज होते रहता है बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स का होना भी बहुत जरूरी है ताकि ये साइक्लोनिक वोर्टेक्स यहाँ पे बन सके। देखो, अब जो कोरियोलिस फोर्स है वो इक्वेटर पे जीरो होता है। जो हमारा इक्वेटर है वहां पे कोई भी कोरियोलिस फोर्स होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। लेकिन इक्वेटर से थोड़ी सी भी दूरी पे, लाइक 5 डिग्री लैटिट्यूड पे भी इनफ कोरियोलिस फोर्स होता है जिससे कि साइक्लोन्स जो है यहाँ पे बन सकते हैं, इवन एट द 5 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन एग्जैक्ट जो इक्वेटर है उसके एग्जैक्ट लैटिट्यूड पे कोई भी कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, तो वहां पे साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। अब जो मैक्सिमम जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है, 65% ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी ये 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज 10 to 20 डिग्री तक का जो लैटिट्यूड है, यहीं पे मैक्सिमम बनते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो यहीं पे ज्यादा होता है। और हमें पता है कि 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए जो ओशन का पानी है, ठीक है। तो इसलिए ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं वो इन रीजन्स में 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा बनते हैं। अब जो साइक्लोन है वो लेट समर में ही सबसे ज्यादा क्यों होता है? हम देखते हैं कि अगस्त में, अगस्त सितंबर में साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती है, जबकि जो सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है वो मई जून में हो रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वाटर है, वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है? देखो, स्पेसिफिक हीट मतलब कि सपोज ये एक मास, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका 1 किलोग्राम मास है। अब इसका 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, सपोज ये लैंड एरिया है, ठीक है, और इतना ही जो है पानी भी है, वाटर भी इतना ही है। अब दोनों का अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो लैंड को 1 डिग्री सेल्सियस, लैंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जितनी भी हीट लगेगी, ठीक है, इसमें कुछ हीट लगेगी, ये कम अमाउंट होता है। मतलब कम हीट में ही 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन वाटर को गर्म करने पे, वाटर का अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसमें हीट काफी ज्यादा लगती है। उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना हीट लगता है उसे हम कहते हैं हाई, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट इसका ज्यादा है, इसलिए वाटर जो है बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारी एनर्जी को, ये सोलर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते रहता है। उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। जबकि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, उसका स्पेसिफिक हीट कम है। जैसे ही सनलाइट बढ़ते रहती है समर सीजन में, तो लैंड एरिया जल्दी जल्दी गर्म होने लगते हैं। लेकिन वाटर जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहता है, जो हमारे ओशंस हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो उनको टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचाने के लिए उनको बहुत टाइम तक हीट को एब्जॉर्ब करते रहना पड़ता है। दैट्स वाई मई जून में जब स्टार्ट हो जाता है समर सीजन, तो धीरे धीरे जो ओशंस है वो हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और फिर फाइनली अगस्त तक उसमें इतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है कि उनका टेम्परेचर फिर वाटर का हाई होने लगता है, और फिर कंडीशंस बनने लगती है साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है साइक्लोन का? साइक्लोन इज अ रोटेशन ऑफ एयर एट द हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अर्थ जो हमारा सरफेस है, सी सरफेस से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर की हाइट पे बनता है हमारा साइक्लोन। अब साइक्लोन का जो सेंटर है इसे हम क्या कहते हैं? इसका आई कहते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म। ये जो एरिया है, दिस इज द लो प्रेशर वाली ये एरिया है। यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होते। क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? क्लाउड फॉर्मेशन वाला रीजन ये है, इसके पास का रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, ठीक। तो क्लाउड रीजन जो है इसका डायमीटर लगभग 150 किलोमीटर तक का होगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका डायमीटर उतना ज्यादा नहीं होता, जबकि जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, जो टेम्परेट एरिया में बनता है, उनका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। तो रीजन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन को हम रेन बैंड भी कहते हैं। देखो, यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं बड़े बड़े, तो इनको हम रेन बैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होते रहती है। क्लाउड फॉर्मेशन इज डेंस एट द सेंटर, सेंटर वाली जो एरिया है वहां पे बहुत डेंस क्लाउड बनते हैं। और जो इसका आस उसके बाद जो पेरीफेरी में जो क्लाउड्स है वो धीरे, उनका साइज थोड़ा कम होता है। अब कैटेगरीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन देखो,
ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरीज होती है अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ कि उनमें जो विंड की स्पीड है वो कितनी है। तो सबसे पहले तो लो प्रेशर एरिया बनता है जहाँ पे कि विंड की स्पीड होती है 31 किलोमीटर पर आवर से कम। फिर एक डिप्रेशन बनेगा जिसमें विंड स्पीड है 31 से 49 किलोमीटर पर आवर। फिर डीप डिप्रेशन बनता है 49 से 61 किलोमीटर पर आवर। फिर बनता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसमें स्पीड बढ़ जाती है 61 से 88। फिर बनता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसमें स्पीड होगी विंड की 88 से 117 किलोमीटर पर आवर। देन वेरी सीवियर साइक्लोन 118 से 221 किलोमीटर पर आवर। फिर बनेगा सुपर साइक्लोन जो कि 221 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड होती है। और इसी तरीके से इनकी जो डैमेजिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही वो डैमेज भी करेगा। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट कैरिबियन रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं। यहाँ पे हम इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड दी हरिकेन्स। इनके नेम भी अलग अलग हैं अलग अलग जगहों पे। इन एरियाज में हम इन्हें कहते हैं हरिकेन्स। फिर है जो फिलीपींस आइलैंड्स है, ईस्टर्न चाइना जापान, वहां पे हम इन्हें कहते हैं टाइफून। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम इन्हें कहते हैं टाइफून। अभी हम जिस साइक्लोन की बात कर रहे हैं वो भी क्या है, एक टाइफून है, बिकॉज वो चाइना सी वाली जो एरिया है वहां पे बना है। फिर जो बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी में, यानी कि जो इंडियन ओशन में जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं साइक्लोन्स। ऑल्सो ये वाली जो एरिया है, इस एरिया में जो साइक्लोन बनते हैं उनको भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहते हैं। सो दिस वॉज अबाउट टाइफून काजिकी, जो कि वियतनाम में इसने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services optionals, Forestry and Geology optional, UPSC Geography optional, and UGC NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.